हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की फोर्थ काउंसलिंग से रिलेटेड सीट मैट्रिक्स एप्लीकेशन फॉर्म आज यूबीटीआर की साइट पर पब्लिश हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फोर्थ काउंसलिंग के लिए 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होना है और 24 दिसंबर को शाम 3 बजे इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो आपको इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पर और उसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। इस काउंसलिंग में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जीप एग्ज़ाम दिया था वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही मिनिमम एलिजिबिलिटी रखने वाले स्टूडेंट्स यानी कि ई ग्रुप के लिए 10th, पी ग्रुप के लिए 12th विद पीसीएम या पीसीबी और ए ग्रुप के लिए 12th। तो ये एलिजिबिलिटी रखने वाले स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा उनके लिए इस काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपने सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, अगर आपने जीप का एग्ज़ाम दिया था तो रैंक कार्ड या एडमिट कार्ड जो भी आपके पास है, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, आपका डोमिसाइल, आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आप टीएफडब्ल्यू या फिर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये लेकर जाने होंगे कॉलेज में। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर आप जीप रैंकर हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपीज़ वहाँ पर फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना था कि इसकी सीट मैट्रिक्स को हम कैसे देख सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आपको सबसे पहले ubter.in की साइट पर जाना है और वहाँ पर आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा सीट मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये आपको सीट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो रही है। तो रेड वाले लिंक पर क्लिक नहीं करना है बल्कि नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज हर इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंसी डिटेल दी हुई है। तो आपको जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं वहीं पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट होना है और इस साइट पर जाकर उस कॉलेज को के लिंक पर क्लिक करके आपको सीट मैट्रिक्स देखनी है। जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक पिथूवाला में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसकी सीट मैट्रिक्स है। ब्रांच नेम आपको दी हुई हैं, सबसे पहले डिफरेंट ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। आगे इनकी कैटेगरीज दी हुई है। ओपी यानी ओपन, देखिए ओपन में सभी में सीट्स फिल हो चुकी हैं। फिर है ओपीपीएच यानी कि ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो इसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, फार्मेसी में एक एक सीट बची हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ओपन आर्म्ड फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर फिल हो चुकी है, ओपन गर्ल फिल हो चुकी है। एससी की 2 सीट्स अभी बची हुई है कंप्यूटर साइंस में। आगे आप देखेंगे तो हर कैटेगरी वाइज गिवन है। जैसे एसटी गर्ल्स में सीट्स बची हुई है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स बची हुई है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और टीएफडब्ल्यू में भी 1 सीट बची हुई है। तो ये आपके पास चांसेस हैं, आप इस सीट मैट्रिक्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक और सीट मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल की स्क्रीन पर दिखाई है, तो आप देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में ओपन में 1 सीट बची हुई है, ओपन फिजिकली हैंडीकैप्ड में भी 1 सीट बची हुई है। लेकिन अगर आप सबसे नीचे फार्मेसी में देखेंगे तो यहाँ पर कोई सीट्स नहीं बची हुई है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन में फिजिकली हैंडीकैप्ड में और एसटी में गर्ल्स की सीट बची हुई है। देखिए मैं एक और बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी सीट कन्वर्जन रूल के बारे में। अगर किसी कैटेगरी में यानी ओपन, एससी, एसटी और ओबीसी में, बीसी यानी ओबीसी ही है, अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि वुमेन कैंडिडेट और एएफ कैंडिडेट, आर्म्ड फोर्सेस कैंडिडेट और फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन में। इसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो सीट्स भी कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन में। तो ओपन में तो सीट वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि ओपन की किसी सब कैटेगरी यानी एएफ, एफएफ, जीएल में है तो वो सीट ओपन में कन्वर्ट होगी।
SC की AF FF GL में है तो वो SC में कन्वर्ट होगी कैंडिडेट न मिलने की कंडीशन में। तो आप अपनी कैटेगरी में देख लीजिए, अगर AF FF GL में कोई सीट वैकेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही ओपन में ना हो, क्योंकि कन्वर्ट होने के चांसेस रहेंगे अगर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स डालेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप पहले किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो आपको अपना सहमति पत्र और अनुबंध पत्र के साथ आपको फ़ी रिसिप्ट लेकर जानी है। तो इस पर मैंने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो किया था जिसमें डिटेल से आप लोगों को बताया था कि कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आप चाहें तो उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आपके और कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि इस बार जो एडमिशन लेने की आखिरी डेट रहेगी वो रहेगी 31 दिसंबर। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए और बची हुई सीट्स पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो और कोई डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।